तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्त जन भक्ति भाव से हृदय से वायु निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का इस देवी पिंडी गृह में दर्शन, माँ का आशीर्वाद, इस प्रकार से माँ के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं। वास्तव में वे लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं। सत्संग, सत्य का संग। तो सत्संग क्या है कि सत्य का संग। सत्य कौन है? जो भगवती सत्य है, भगवान सत्य है और उसके साथ संग होना। सत्संग जैसे माँ की कृपा से आज इस परम पवित्र वेला में आरती समय माँ के चरणों में बैठ करके इस जगजन के साथ जो है जी जब सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, माँ के साथ संग करने का, माँ के साथ बैठने का, माँ को अपने हृदय की बात बताने का जी जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी सत्संग जो है जब हम देव देवताओं की शरण में जाते हैं, महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें जो है जी सुनने को मिलती है और फिर अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि देव कृपा होती है। जब इस देवी की कृपा होती है तो मनुष्य के अंदर जो है सद्विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो भगवती उन शरणागत भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है। तो सद्विचार सद्ज्ञान जो है उनके हृदय में उत्पन्न होता है और फिर वे सद्मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, जो तपस्थल ही तपभूमि है, जहाँ पर तो बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और पर पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में रिद्धि सिद्धि हो जाती है, सब कष्ट दुख जो है दूर होते हैं, सब रोग शोक सब विपत्ति जो है वह दूर हो जाती है और भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और वह उनके जीवन में जो है आनंदित रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार कोई रोग, कोई शोक, कोई कलेश, कोई दुख नहीं होता है। बस सब ओर से जी परम सुख की प्राप्ति करते हुए जो है संसारिक सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में इसी माँ देवी की परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसी संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा है कि सत्संग का कितना लाभ होता है और समय का जो है जब भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो उसका लाभ लेना चाहिए। जिस समय भगवान श्री राम को जो है त्रेता युग में वनवास हुआ, तो वनवास काल में माँ सीता उनके साथ थी, लक्ष्मण उनके साथ थे। तो कहते कि एक दिन भगवान श्री राम दंडक वन में जो है सुख पूर्वक आसन पर विराजमान थे। दंडक वन में जो है वे विराजमान थे और पास में है श्री जानकी जी है तथा लक्ष्मण जी जो है जी विराजमान थे। अब जो है सुंदर अवसर देख करके भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे, तो उस समय लक्ष्मण जी ने जो है भगवान से जो है प्रार्थना की, निवेदन किया, प्रार्थना की कि प्रभु सुर नर
मुनि तथा समस्त जगत के जो स्वामी, मैं आपको जो है अपना प्रभु समझ करके आपसे कुछ पूछ रहा हूं। कोई प्रश्न जो ऐसा पूछ रहा हूं कि जो है ज्ञान, वैराग्य और माया किसे कहते हैं। जो कुछ उसकी जिज्ञासा थी, ज्ञान, वैराग्य और माया जो है ये किसे कहते हैं, और इस प्रकार से वह कौन सी भक्ति है जिससे आप जो है भक्तों पर जो है दया करते हैं, और ईश्वर तथा जीव में जो है क्या भेद है, क्या फर्क है। ये कुछ बातें जो थी उस समय लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से ये पूछी। अब सत्संग में जो कुछ बातें मिलती हैं महापुरुषों से, ऐसी उन बातों का समाधान जो है जो मिलता है, और फिर जो पता चलता है कि हमें हमारा जीवन क्या है, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, हमें करना क्या है, और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, और कैसे हम जीवन जो है इस संसार में सुखपूर्वक जो है वह जी सकते हैं। तो जिससे मेरा शोक मोह भ्रम जो है ये सब दूर हो जाए। जो लक्ष्मण कह रहे हैं, जो शेषनाग के अवतार थे, और वह भी जो है कहते हैं कि मेरा शोक, मेरा मोह, जो भ्रम जो है ये दूर हो जाए। अब भ्रम का भी क्या कारण है। अब वनवास काल में जो है सीता माता, भगवान श्री राम जो है, लक्ष्मण सब जो है आगे आगे भगवान श्री राम है, सीता माता है, लक्ष्मण जी उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो कहते हैं कि स्थान ऐसा आया जिस स्थान का महत्व जो है क्या होता है। एक ऐसा स्थान है, वन से वे जा रहे थे, तो चलते चलते जो है लक्ष्मण की बुद्धि में विचार आया कि मैं वन में किस लिए घूम रहा हूं भाई के साथ। अब देखिए वनवास तो ऐसे हुआ, मुझे थोड़ी हुआ। मैं घर परिवार छोड़ करके जो है इस जहां पर आया किस लिए, तो बुद्धि में विकार आ गया। अब भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जहां की थोड़ी मिट्टी उठा लीजिए। तो मिट्टी जो थी वहां के लक्ष्मण ने अपने पास ले ली। चले आगे चले, उस वन से आगे चल करके फिर एक वृक्ष के नीचे बैठे। उस वृक्ष जब बैठे तब जो है लक्ष्मण की बुद्धि में फिर विचार आया कि मैं कितना पापी हूं। अरे भाई के प्रति ऐसी सोच रखता हूं, भाई तो भाई होता है। जब दुख में भाई काम भाई की नहीं आया तो फिर इस जीवन का क्या लाभ। वास्तव में जीना जो है दूसरों के लिए जीना, प्रभु राम श्री राम के लिए, ऐसा विचार जो है। तब जो है फिर भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण आपको मैंने कहा था वहां से मिट्टी ले आना, हाँ प्रभु मैंने लाई है। उसको जहां पर बिछाई, फिर बिछा करके उसके कहा कि फिर इस पर बैठ जाइए। उस मिट्टी पर बैठता है, फिर जो है गलत विचार आना शुरू हो गया। तो स्थान का प्रभाव, जब फिर वहां पर पूछा गया जिस स्थान क्या था कि उस जिस स्थान से वही गुजर रहे थे कि वहां वह जमीन जो थी दो भाइयों की थी। दोनों भाई जो है परस्पर जो बंटवारे में ही लड़ मरे वहीं पर। तो इसलिए वह प्रभाव जो था कि वहां पर जो है बुद्धि में ऐसा विरोधाभास आ गया, विचार बदल गए। और जब वे वहां से हटे तो विचार फिर सात्य हो गए। तो कई बार ऐसे स्थान पर व्यक्ति बैठता है जहां पर बुद्धि में गलत विचार आना शुरू हो जाते। और जो जीवन में याद रखना, जब भी कहीं पर जाकर के कहीं किसी स्थान पर बैठ करके गलत विचार आना शुरू हो जाए तो उस स्थान का परित्याग कर दे, दूसरे स्थान पर चले जाए। तो इसलिए जो है ये कुछ बातें उन्होंने बतलाई हैं, जो अनुभव जो है ये भगवान ने जो हमें बतलाए हैं, इन्हें जो जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए कहते हैं हम कहीं बाहर भी जाते हैं, होटल में जाते हैं, कई बार खाना खाते हैं होटल में भी, तो वहां पर भी जो है पहले भगवान का स्मरण करें, भगवान को मानी मान भोग लगाएं, प्रभु आए और इसे स्वीकार करें, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो उसमें जो भी दोष होंगे वह सब चले जाएंगे। तो आपकी बुद्धियों की विकृति कोई विकार नहीं आएगा, क्रोध नहीं होगा, और इस प्रकार से आपका जीवन जब ठीक प्रकार से चलता रहेगा। ऐसे ही आप जब कहीं बाहर रहना पड़ता है, जिस विषय पर जो है वहां बैठ करके भी आप जो है आप इस देव का स्मरण करें, मंत्र जप करें तो सज्जा की भी शुद्धि हो जाती है, आपको गलत विचार नहीं आएंगे। तभी बड़े बड़े आप संत महात्मा देखते हैं, कहीं भी जाते हैं अपना आसन अपने साथ रखते हैं,
कभी दूसरे आसन पर नहीं, उस पर अपना आसन बिठा करके उस पर बैठ करके वह जो है अपना ध्यान संध्या बंधन जो भी करते हैं तो अपना आसन साथ रखते हैं। जो कुछ कारण है साधना में भी कई प्रकार, इसी प्रकार कारण से विघ्न बाधा आ जाता है। महाराज हमारा ध्यान नहीं रखता, आगे भी से मन भगता है, तो ये कुछ कारण होते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी मैं आपको बताने जा रहा था कि जिससे मेरा जो है शोक मोह और भ्रम जो है ये सब दूर हो जाए। तो ये प्रश्न जो उस समय जो है लक्ष्मण जो है भगवान से जो करते हैं, महाराज जी बतलाइए, और जो है सब कुछ छोड़ करके मैं जो है आपकी जो है सेवा में तल्लीन हो जाऊं, आपकी सेवा करूं, सच्चे हृदय से पवित्र मन से आपके ही शरणागत होकर के आपकी भक्ति करूं, आपकी ही सेवा करूं। तब जो कहता है कि भाई सुन, मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है। अब घर परिवार में देखिए, छोटी छोटी बात पे जे तेरी वस्तु नहीं जे मेरी है, इसको क्यों आपने लिया, उसमें झगड़ा पैदा हो जाएगा। तू और तेरा, मैं और मेरा, जे मेरा है, इस प्रकार से मैं और मेरा, तू और तेरा ही जो है जे माया है, जिससे जो व्यक्ति भ्रमित रहता है, परंतु किसी का भी नहीं है, जे किसी का नहीं। संसार में जो आया है उसको जाना है, जन्म है मर निश्चित है, और बीच का समय जो मिला हुआ है, यदि उसका सदुपयोग आप जीवन रहते हुए कर लेते हैं, आत्म कल्याण कर लेते हैं, तो वही समय का सदुपयोग करें। और एक पल का पता नहीं है, जी मानस देह जो है क्षण भंगुर है, जो भी जीव उत्पन्न हुआ है तो कब जो समाप्त हो जाएगी इसका पता ही नहीं है। इसलिए जो है जीवन रहते हुए मनुष्य को जो है आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। जिसने जो है समस्त जीवों को जो है अपने वश में जो है कर रखा है, इंद्रियों और जो है उनके विषयों में जो है जहां तक मन जाता है वहां तक जो है माया ही जानना चाहिए। जहां तक मन चाहता है वहां तक उसे माया ही जानना चाहिए। इस माया के दो भेद हैं, एक तो विद्या है और दूसरी जो है अविद्या। जो दुर्गा सप्तशती में इस विषय में बतलाया गया है। विद्या और अविद्या जो है वह भगवती कह रही है कि मैं ही हूं, विद्या भी मैं हूं, अविद्या भी मैं हूं। ज्ञान और अज्ञान जो है, जब ज्ञान देती है मनुष्य बुद्धि को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त होता है, और वही जब बुद्धि के थोड़े सक्रिय ढीले कर देती है तो व्यक्ति अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। उसको पता नहीं चलता क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के संकट में आ जाता है। तो माया के दो भेद भगवान बतला रहे हैं, एक तो विद्या का रूप है, दूसरा अविद्या का जो है। इनमें एक अविद्या तो जो है दुष्ट और जो अत्यंत दुख रूप है, जिससे दुख ही दुख प्राप्त होता है। दूसरे जो जिसके बस में जो होकर के मनुष्य जो है इस भवकूप में जो है जो पड़ा हुआ है, जे अविद्या के कारण ही जो है, क्योंकि अभी उसको जो सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। फिर जो है दूसरी विद्या जो है जिसके वश में जो है समस्त गुण है, वह समस्त गुणों से भरपूर है, परिपूर्ण है, और संसार की रचना करती है, और वह प्रभु की प्रेरणा से सब कार्य जो करती है, उसका अपना कोई बल नहीं है। जिस मनुष्य में जो है अज्ञान अभिमान जो है, ज्ञान अभिमान जो है नहीं है, किसी प्रकार का जिसको अभिमान नहीं, चाहे ज्ञान है चाहे धन संपत्ति है, जन्य शक्ति से वह संपन्न है, तो उन शक्तियों का किसी प्रकार से अभिमान नहीं है। जो सब में समान रूप से जो है ब्रह्म को ही व्याप्त देखता है, सब में जो है ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवती जो है, जो उसी का रूप सृष्टि जो सब उसी है, और उसी को जो है सब जीव में जो है जो देखता है, जिसने जो तृण के समान जो है सिद्धियों को जो है तीनों गुणों को जो है त्याग दिया है, उसी को जो है परम वैराग्यवान कहना चाहिए। उसी को वैराग्य है, उसको वैराग्यवान समझना चाहिए। जो अपने को जो है माया का स्वामी नहीं जानता वही जीव है, और जो बंधन और मोक्ष का जो है दाता है, सबसे जो है श्रेष्ठ है, माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। इसलिए जो है उसकी भक्ति वेद क्या कहते हैं, ये उपदेश देते हैं कि धर्म से जो है वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो धर्म जो है आप जहां जब जाएंगे धर्म आपके साथ चलेगा, आप धर्म का पालन करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपका कहीं भी अमंगल नहीं होने देगा। ये भगवान बतला रहे हैं उपदेश देते हुए जहां लक्ष्मण जी को कि धर्म से जो है वैराग्य और वैराग्य से जो है योग।
जो उसका ध्यान लगता है, जो किसके साथ, उस परमात्मा के साथ फिर जुड़ता। जो का अर्थ क्या है? जुड़ना। तो इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा से, भगवती से वह जुड़ता, उसका ध्यान करता है, तो फिर उसको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके अंदर जो है, जो सद्वृत्तियां हैं वो जागृत होती हैं, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञानी जो है ये मोक्ष को देने वाला है। ज्ञान से ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ज्ञान जो है जो मोक्ष को देने वाला है। मैं जिससे जो है शीघ्र प्रसन्न होता हूं, अब जो बात वो कह रहे हैं, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है। और जो है वही भक्तों को जो है मुख्य जो सुख देने वाली है भक्ति। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है कि भक्त भगवान को भी इस धरातल पर ले आता है। तो भगवान कह रहे हैं जिससे मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या है? मेरी भक्ति। और भक्ति जो है इस प्रकार से कहते हैं, भक्ति अनुभव सुख का जो है जो मूल है। और वह तभी जो प्राप्त होती है जब संत अनुकूल होते हैं, संतों का संग प्राप्त होता है, महापुरुषों के आशीर्वाद मिलते हैं, देव देवता के आशीर्वाद मिलते हैं। जब देव अनुकूल हो जाते हैं, महापुरुष संत जो है वह अनुकूल होते हैं, तभी जो है इस प्रकार सत्संग की प्राप्ति होती है। तो कहते कि 9 प्रकार की भक्ति जो भगवान ने बतलाई है। भक्ति 9 प्रकार के, और यही उपदेश जो उन्होंने शबरी को भी दिया था। तो वह 9 प्रकार की भक्ति जो है जो भगवान कृष्ण ने भी कही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। जो 9 प्रकार की भक्ति है। और यदि आप विचार करें जी संपूर्ण भक्ति जहां पर जी सबसे, जहां पर आकर के जो आप भक्ति इस समय कर रहे हैं, जो नवदा भक्ति ही है। और इसमें आप यदि विचार करें, आप देखिए श्रवण, कथा श्रवण करना, भगवान का गुणगान जो है जो सुनना है, जो आप सुन रहे हो। जो पहली भक्ति जो है ये एक सीढ़ी है जो भवसागर को जो पार करने के लिए बतलाई गई है। तो श्रवण करना, भगवान के नाम का गुण जो है जो कथा श्रवण करना। और फिर जो है कीर्तन, जो सत्संग जो है वो भी यहाँ पर होता है। जो दूसरी भक्ति कीर्तन करना, ताली बजाते हुए, फिर जो स्मरण करना, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना, स्मरण करना, जो आप कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरी भक्ति, जो चौथी भक्ति जो है पाद सेवन, जो भगवान की उस भगवती की शरणागत को करके उनकी सेवा करना। किसी प्रकार की सेवा करते हैं, चाहे जो भी भेंट आप माँ के चरणों अर्पित करते हैं वो सेवा है। तो इस प्रकार से अर्चन करना, बंधन करना, अर्चन पूजा करना और बंधन करना जो है, प्रणाम करना। दास्य जो है कि हम आपके दास हैं माँ, हमें अपने चरणों में लगाइए। दास्य भाव रखना, सख्य भाव, मित्र भाव जो है, और आत्मनिवेदन, अपने आप समर्पित करना कि माँ हम आपकी शरण में हैं। मत समापात की नास्ती पाप अग्नि तो समान है, एवं जाता महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि माँ हमारे समान कोई पापी नहीं और तुम्हारे समान पापों का हरण करने वाली दूसरी और कोई नहीं। ऐसा जानकर जो उचित हो वह करें, हम आपकी शरण में हैं। तो इस प्रकार से आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति जो है ये मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। जब इस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन जीता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती और देव देवता की पूर्ण कृपा बनी रहती है, जिनकी कृपा से वह भक्त सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो ये उपदेश उस समय जो है जो दंडक वन में भगवान श्री राम ने यह लक्ष्मण को दिया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ के मूल मंत्र का आप पाठ करेंगे, सब मिलकर के बोलना। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र को अपने हृदय में धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जो जगा करके इस मंत्र का जप करें, माँ की आरती करें, माँ को प्रणाम करें, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ का पूजन करें। तो इस प्रकार से आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा और आपकी जो भी बाधा जो है वह दूर होंगी। आप जो भी चिंतन करेंगे माँ की कृपा से भी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती जाएंगी। आप सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय।